उपस्थित जितने भी हमारे गुरुजन हैं, सभी गुरुजनों को बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और जितने भी हमारे साथी बने हुए हैं, जितनी मातृशक्तियाँ, हमारी बहनें जो बनी हुई हैं, उन सभी को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आप सबका आज स्वागत करता हूँ। तो आज के सेशन की शुभारंभ करने के लिए मैं आज एक ऐसे अपने गुरुकुल के, छत्तीसगढ़ की शान और गुरुकुल की जान, हमारे ग्रेट गुरु राम लखन पटेल सर को ट्रेनिंग के ट्रेनर के रूप में आमंत्रित करना चाहूँगा। और सभी कोर्स साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि डिजिटल क्लैपिंग के साथ हमारे गुरुदेव का स्वागत करें। सो मोस्ट वेलकम, स्वागत है आर के पटेल सर, स्वागत है, वेलकम है सर। कोई साथी बताएगा कि मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? प्लीज कंटिन्यू, आ रही है आपका आवाज। लगता है शायद कोई किसी को होस्ट को मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। आपका आवाज आ रहे हैं सर, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ तो वेलकम सर, वेलकम, स्वागत है सर, स्वागत है, वेलकम। धन्यवाद। संध्याकालीन गुरुकुल में विराजमान सभी साथियों को दिल से अभिनंदन, चरण वंदन और परम पिता परमेश्वर की कृपा से आज का दिन हमको देखने को मिला। अरुण महान हस्ती जो जीवन की हम और आपके लिए संघर्ष कर रहे ऐसे जुगल जोड़ी केडी प्रस्थापन और सरीना प्रस्थापन को दिल से अभिनंदन, चरण वंदन, अभिनंदन। और हमारे सभी गुरुजनों जो गुरुकुल में विराजमान सभी साथियों को दिल से अभिनंदन, स्वागत बंदन। और भांति आज के सेशन में सब लोग इकट्ठा हुए, इसके लिए दिल से अभिनंदन, स्वागत बंदन। साथियों, आज की सेशन में कुछ अहम मुद्दों को लेके आया हूँ, जो कि ये नॉर्मल है मुद्दा। हमेशा बात आते हैं अपलाइन और डाउनलाइन की। अपलाइन और डाउनलाइन की हमेशा गुरुकुल में चर्चा हुआ है। अपलाइन के नेचर के बारे में भी हुआ है और डाउनलाइन की नेचर के बारे में। मैं एक बार अपने दोस्त के यहाँ प्लान बताने गया था और वो दोस्त नेटवर्क इंडस्ट्रीज में वर्क कर रहा था और वो काफी उस ऊंचाई तक के पहुंचा था। उसने 2-3 कार भी अचीव किया था, लेकिन कंपनी में प्रॉब्लम के कारण कंपनी बंद हो गई। तो मुझे पता चला कि उसके पास कोई काम नहीं है, तो मैं उनके पास गया। प्लान के बारे में गंभीरता से उसने सुना भी और सुनने के बाद मुझे जवाब आया कि पटेल सर, लोग तो बच्चे पैदा कर देते हैं लेकिन बाद में उनकी ख्याल नहीं रखते हैं। तो मैंने वो पूछा कि कैसे, कि आप जिस कंसेप्ट को लेके आए हैं मेरे पास, मैं ऑलरेडी उस कंसेप्ट में इन्वॉल्व हूँ लेकिन वर्क नहीं कर रहा हूँ।
लेकिन जब से उसने मेरे से ज्वाइनिंग लिया और ज्वाइनिंग देने के बाद वो आज तक मुझे अपना चेहरा शक्ल नहीं दिखाया। इसलिए मैं उस कंसेप्ट को नहीं कर रहा हूँ। ये ऐसे अपलाइन होने का क्या मतलब, जो केवल अपने फायदे के लिए लोगों को टारगेट बनाते हैं और उसके बाद उसके साथ में क्या स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, क्या समस्या है, इस संबंध में कुछ फर्क करने वाला नहीं होता। तो साथियों, उस दिन 2-3 दिन पहले हमारे ग्रेट गुरुवर ने काफी विस्तार से इस संबंध में चर्चा किया था। आपको बताया गया कि नेटवर्क पूरे जीवन की एक कड़ी है। अगर आप और हम लोग अभी आए हैं तो एक नेटवर्क सिस्टम से पैदा हुआ। नेटवर्क सिस्टम मतलब हमारे जो पूर्वज की जो चैन है, जिसको वंश वृक्ष कहा जाता है, उस वंश के चलते चलते हम लोग अपने माँ बाप की बदौलत इस धरती पे आए हैं। और वहाँ पे 2 वजह एग्जाम्पल रखा कि जैसे हम लोग इस धरती पे आए, हमारे बच्चे भी धरती पे आए, उनकी हम लोग परवरिश करते हैं, उनकी बालपन की पूरा सुरक्षा करते हैं, साथ में उनका शिक्षा दीक्षा जितना अपने से हो सकता है हम लोग प्रयास करते हैं कि उनको एक काबिल इंसान बनाया जाए, एक संस्कारवान, एक धैर्यवान, उसको बना के अच्छे व्यक्तित्व की धनी बनाया जाए। ये हर माँ बाप की इच्छा होता है। साथ में जब से बच्चे पैदा होता है तब से हम उस पर इन्वेस्ट करते हैं, चाहे लालन पालन हो, चाहे उनकी शिक्षा को लेके। और आप कल्पना कर सकते हैं कि एक 1 क्लास से लेके हायर सेकेंडरी स्कूल तक के कितना हम इन्वेस्ट उस बच्चे के ऊपर में करते हैं। साथ में हाई एजुकेशन के साथ में उनके साथ में निवेश करते हैं। निवेश करने के बाद जब वो काबिल वो बच्चे बनता है और अपने चॉइस के हिसाब से कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई खेती बाड़ी करता है, और उसके बाद में अगर संस्कारवान अगर बच्चे हैं तो वो अपने बूढ़े माँ बाप को अपने कमाई से वो बूढ़े माँ बाप की पालन पोषण करते हैं। लेकिन अधिकतर अगर देखा जाए कि वो पुत्र हो या पुत्री हो, बहुत सारे ऐसे पुत्र हैं जो बूढ़े माँ बाप को बाहर कर देते हैं। ये चीजें आप नॉर्मल तरीका से आप सबको मालूम है। लेकिन दूसरी तरफ गुरुदेव ने ये बताया कि नेटवर्क सिस्टम में एक बिजनेस नेटवर्क होता है और जिसको हम लोग स्पॉन्सर करते हैं और उसकी ज्वाइनिंग वो उनका जो है इनकम जो है हमारे अकाउंट में आता है। मान ले जाए अगर उसने 799 का ज्वाइनिंग किया हमारे हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग का,
प्री प्लान था, तो उसमें आपके अकाउंट में 200 रुपया जाता था। ये नेटवर्क में हम लोग जो स्पॉन्सर तैयार करते हैं, उससे मिलता था। आप सबको मालूम, क्या हम लोग अपने बच्चे की तरह उस अपने लवली टीम या लवली स्पॉन्सर कहा जाए, उसको हम लोग मान सम्मान दे पाए? और अगर नहीं दे पाए तो क्यों नहीं दे पाए, ये प्रश्न है। तो जहां तक के पूरे नेटवर्क इंडस्ट्रीज में लीडर की तलाश रहता है कि अच्छे व्यक्तित्व, अच्छे संस्कारवान और बुद्धिमान व्यक्ति हमारे साथ में आए। हर बिजनेसमैन की एक तौर तरीका होता है, परखने का होता है, और ऐसे लोगों को अपने साथ में लेने का प्रयास करते हैं हम। लेकिन आने के बाद क्या उस स्पॉन्सर को हम लोग सुरक्षा दे पाते हैं? क्या उस स्पॉन्सर को हम अपने बच्चे की तरह उसको बिजनेस की ज्ञान दे पाते हैं? क्या उसको हम लोग उसको एक काबिल, संस्कार और एक व्यक्तित्व के धनी लीडर बना पाते हैं क्या? नहीं बना पाते हैं दोस्त, क्योंकि हम लोग जो भी आते हैं उसको पहले से माइंड सेट करके रखते हैं कि ये पैसे कमाने की मशीन है। और यही गलती पिछले जितने भी लीडर्स ने, कोई भी कंपनी का हो, मैं हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग की ही एक उदाहरण नहीं, जितने भी नेटवर्क कंपनियां हैं और जितने ही लीडर्स स्पॉन्सर लाते हैं, तो केवल उनकी मानसिकता ये रहता है कि उनसे कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उनसे उनके माध्यम से बिजनेस बना सकें। ये ऐसा मानसिकता रहता है, जबकि हमको ऐसे मानसिकता नहीं रखना चाहिए। हमको सर्वप्रथम उस लीडर को जितनी सुरक्षा हो सके, एक पौधा की जितना हम लोग सुरक्षा करते हैं, छोटा सा वृक्ष लगाते हैं, और वृक्ष में अगर छोटा से अंकुर हो के बीज से वो पौधा तैयार होता है, तो उसकी घेराबंदी करते हैं हम लोग। उस घेराबंदी ताकि वो कोई जानवर उसको नष्ट ना कर सके। दूसरी चीज, हम लोग उसको पोषक तत्व भी देते हैं, खाद, पानी, दवा जरूरत पड़ने पर उसको देते रहते हैं, तब तक जब तक वो अपने मजबूत शाखाएं और एक वृक्ष ना तैयार हो जाए। तो जब ये दोनों चीज हमको मालूम है, तो क्या हम लोग जिसको हम लोग स्पॉन्सर लाए हैं अपनी लवली टीम के साथ में, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ में हम लोग लाए हैं, तो क्यों नहीं बनता कि हम उसको जो है सुरक्षा दें, साथ में उनको शिक्षा दें, बिजनेस की शिक्षा दें, उसके साथ में आए जाएं बैठें, उसके फैमिली के साथ में एक अच्छे रिलेशनशिप डेवलप करें वहाँ पे। और जब वहाँ पे रिलेशनशिप डेवलप होगा, प्यार बढ़ेगा और पूरी काबिल वो तैयार होता है, एक परिपक्व लीडर की ओर वो तैयार होता है, वो लीडर आपके साथ कभी भी वो पीछे नहीं छोड़ने वाला।
इसका कारण यही है डियर फ्रेंड कि आज तक के नेटवर्क इंडस्ट्रीज में अगर इस भावनाओं को लीडर समझ जाए तो वो संगठन कभी भी टूटने टूट टूट नहीं सकता। वो संगठन कभी किसी भी समस्याओं से वो अलग थलग नहीं हो सकता। तो आज के परिवेश में अगर आप मजबूत टीम डेवलप करना है और जब मजबूत टीम डेवलप करने के लिए सबसे अहम कड़ी जो होता है उस कड़ी को अपन को अपनाना पड़ेगा। आज यही कारण है कि लोग आप सब लोगों ने सुना होगा कि हमारे तो 50 लाख का टीम है, किसी ने बोला 10 लाख का टीम है, किसी ने बोला 5 लाख का टीम है, 50,000 का टीम है, 10,000 का टीम है। लेकिन वो केवल जो है बिजनेस का टीम टीम था। शायद इसीलिए आज उन लीडर जो है अलग-थलग पड़े हुए हैं। अगर ये चीज़ रिलेशनशिप रहता और अगर सही में उन लीडर द्वारा अपने स्पॉन्सर को सिखाते, एक काबिल इंसान बनाया होता, तो आज उनका हाथ नहीं छूटते। सॉरी एक कॉल आया है, मैं थोड़ी देर में सॉरी डियर फ्रेंड कि एक कॉल आ गया था इमरजेंसी। तो मैं बातें यही कर रहा था डियर साथियों कि आज जो गुरुकुल के माध्यम से जो बातें हो रहा है, इसी के ऊपर में बातें हो रहा है कि आज हम लोग अपने जो गुरुकुल परिवार है और इस परिवार में जितने लोग इस गुरुकुल में आते हैं, तो हम लोग एक ऐसा रिलेशनशिप बनाने का प्रयास गुरुकुल के माध्यम से किए हैं और वही रिलेशनशिप के कारण आज बड़े ही परिश्रम आप सबका लगा, तो आज टीम अर्निंग ईगल इंडिया के नाम पे आज संगठन तैयार हुआ है और ये संगठन एक परिपक्व लीडरों की जो समूह जो बना, जो हमेशा एक दूसरे की ख्याल रखते हैं। तो ऐसे लीडर की समूह में जो लोग हैं, वो कभी किसी भी जगह हार नहीं मानने वाले हैं। हार के प्रश्न ही नहीं उठता। यही कारण है कि आज हम लोग प्रयास यही कर रहे हैं कि ऐसा एक आपसी संबंध हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं, जो अपने अच्छे नाता से, रिश्तेदारों से भी बेहतर हम लोग यहाँ रिलेशन डेवलप हो रहे हैं। और यही कारण है कि आज आज 17-18 माह हो चुका है और इस माह के अंदर में किसी के भावनाओं को आज तक अविश्वास पैदा नहीं होने दिया। और यही कारण है कि आज हाईरिच को इंतज़ार कर रहा है और इंतज़ार अब तो ऐसा भी हो गया है कि हाईरिच जब आएगा, आएगा, लेकिन हमारा ये गुरुकुल, हमारा ये रिलेशन, हमारा ये संगठन निरंतर चलता रहेगा। और इस आप सबके समर्पण से, आप सबके ये
विचार से आज एक शक्ति मिला और वो शक्ति हमारे हमारे और आपके लिए जो लड़ रहे हैं, हमारे कंपनी के एमडी, सीएमडी को एक दायाँ हाथ के तरह एक शक्ति मिला और यही कारण है कि वो शक्ति, वो विश्वास आज हमको एक नई दिशाओं की ओर, एक उमंग की ओर हमको ले जा रहा है। हमारे मैनेजमेंट, हमारी एमडी, सीएमडी निर्भीक होके हमारे लिए लड़ रहे हैं और हर समय आप लोग सब लोग देख रहे हैं कि जब-जब हम लोगों का कोर्ट में केस लगता है और कोर्ट से जो भी डिसीजन आता है, उस डिसीजन को सहर्ष स्वीकार करते हैं, चाहे पॉजिटिव आए, चाहे नेगेटिव आए। कभी भी हमारी एमडी, सीएमडी का माइंड विचलित नहीं हुआ। आप सब लोगों ने देखा है कि आज हमारे एमडी प्रस्थापन सर रिमांड पे हैं और रिमांड में होते हुए भी और हमारे सीएमडी सरीना मैम कभी हताश नहीं हुई। इसका कारण यही है कि हमारी जो संगठन है, हमारी ये संगठन जिन मजबूती के साथ, भरोसे के साथ हम लोग एक साथ बैठते हैं, एक साथ बातें करते हैं, तो ये है पॉजिटिव। ये आप और हम की सोच की जो पॉजिटिव एक शक्ति के रूप में उभरता है और यही शक्ति आज जो है उनका एक दाहिने हाथ के रूप में काम करता है। इसलिए गुरुकुल के माध्यम से आज जो कार्य हुआ, इस कार्य में आप सब लोगों ने अपना अहम और अपना किरदार जो निभाए और आगे जो निभाएंगे, ये हम लोगों को प्लस पॉइंट है कि आने वाला समय ज़्यादा देर नहीं है और इसी जून के अंदर में हमको बहुत सारे ऐसे न्यूज़, खुशखबरी मिलने वाला है, जो आप सबका परिश्रम जो लगा है, खून-पसीना जो लगा है, वो सारे चीज़ की आज भरपाई मिलने वाला है। कारण यही है कि जो लोग आज गुरुकुल में कंटिन्यू बने हैं, जो आपको हमको सीखने का जो मौका मिला, उस मौका का हम लोग भरपूर अ, फ़ायदा मिला है। क्योंकि अपने आप को सीखने का जो अवसर प्रदान हुआ और इस अवसर को हम लोग जो है बड़ी निष्ठा के साथ में इसकी लाभ लिया। लेकिन इसके लाभ का कारण क्या है डियर फ्रेंड? इसका लाभ का कारण यही है कि आज हमको सारे स्थितियाँ, परिस्थितियों से हमको अवगत हुआ। बिना चिंता मुक्त, बिना चिंता से। मुझे ये मालूम था इसलिए मैं पहले से बोल रहा था। लगभग बात कर लेंगे ऐसे। हेलो। अच्छा, कोई बात करना चाहते हैं क्या? तो पहले फ़ायदा तो हमको मिला कि हमको हमारे माइंड में किसी भी तरह की चिंता नहीं रहता कि हम लोग इतना इन्वेस्ट किया, इतने लोगों का इन्वेस्ट किया, तो ये पहले बेनिफिट हमको ये मिला। दूसरी बेनिफिट ये हुआ कि बहुत सारे हमारे लीडर लोगों का फ़ोन आता है और वो बोलते हैं कि सर क्या करें? लोग आते हैं, गाली दे के जाते हैं, हमको अपडेट नहीं मिलता है। तो ये चीज़ कम से कम गुरुकुल में जो लोग कंटिन्यू बनते हैं, उनको ये समस्या नहीं है। वो अपने टीम को ऑलरेडी वो हैंडल कर लेते हैं। ये दूसरी बेनिफिट मिला। तीसरी बेनिफिट हमको मिला कि इस गुरुकुल में ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं,
मातृशक्ति है, पुरुष शक्ति है, जिनको थोड़ा भी बात करने में बहुत सारे परेशानियाँ होते थे। तो आज गुरुकुल के माध्यम से ऐसे बहुत सारे जो लीडर हैं, तो आज बोलना चालू किया, समझना चालू किया, सीखना चालू किया और इतने धड़ाधड़ से बोलते हैं कि अच्छे-अच्छे लीडर का भी छक्का छुड़ा देते हैं। तो ये अवसर हमको मिला कि हमको सीखने को मौका मिला, परखने का मौका मिला और लीडर की गुण अपने आप में हम लोग विकसित करने का प्रयास किए। ये सबसे बड़ी हम लोगों की उपलब्धि है और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम लोग हमारे कोई भी लीडर अगर हम कहीं भी फील्ड पे जाते हैं, तो इतना तो पक्का है कि उनको 100% हम लोग समझा पाएँगे। 100% उसको अपनी बातों से आश्वस्त कर पाएँगे। ये सबसे बड़ी हमारी तैयारी है और हम सबकी तैयारी यही होना चाहिए कि जब भी हम फील्ड पे जाएँ, तब तब जो है हमारी जो पहले की जो तैयारी है, कई बार लिस्ट के ऊपर में डिस्कस हुआ। तो आज हमको जो है लिस्ट बनाने की आवश्यकता है। हमको उनको कॉन्टैक्ट हमेशा कॉन्टैक्ट में रहने की आवश्यकता है। तब कहीं हम लोग जो है उस पर फील्ड पर उतरेंगे और जब हम फील्ड पे उतरेंगे, तो आप और पीछ हमारा जो है पीछा कर पाना औरों के लिए बहुत मुश्किल होगा। बहुत मुश्किल होगा कि आपकी जो रफ़्तार है, आपकी बिज़नेस की जो रफ़्तार है, आपके बोलने की जो क्वालिटी है, आज जो निखरा है ये गुरुकुल के माध्यम से, वो आज हम लोगों को यही मौका मिला कि आज हम लोग 14, 15, 18 माह से कि आज हमको सीखने का जो अवसर मिला है, उस अवसर का भरपूर हम लोग फ़ायदा लिए हैं। और जिन साथियों ने अभी तक के गुरुकुल में अ, अभी तक प्रवेश नहीं हो पाया, तो आज उनकी स्थितियाँ आप लोग भी देख रहे हैं कि आज उनकी स्थितियाँ क्या है और उन हमेशा जो है मानसिक तनाव में रहते हैं और जब भी उन लोग आते हैं, कभी-कभार गुरुकुल में तो इतना डरा-सा महसूस रहता है, मानसिक रूप से प्रताड़ित हो दिखता है। तो ये सारी चीज़ें आज मुझे बोलने का जो मौका मिला, आज मैं आप लोगों से जो बातें कर रहा हूँ, तो इससे आपको सबको भली-भाँति मालूम है कि आज मैं किस मैटर को लेके आप लोगों के सामने में आया हूँ। तो यही मैं सार मेरा तत्व यही है साथियों कि जब भी आप एक लीडर हैं और आपके साथ में जो भी लाइफ पार्टनर है, उस लाइफ पार्टनर को हमेशा पकड़ के रखें, बातें करें, उनको सिखाने का प्रयास करें, उनसे सीखने का प्रयास करें और ऐसा रिलेशन डेवलप करें वहाँ पे कि भाई-बहन अगर भाई पुरुष है, तो भाई-भाई का होना चाहिए, अगर पुरुष और महिला है, तो भाई-बहन ऐसे अटूट रिश्ता के साथ में हम लोग संबंध बना के रखेंगे, तो निश्चित रूप से वो आपका टीम इतना मजबूत होगा, हर दुःख में आप जाएँगे, वो आपके घर में वो आएँगे। तो ऐसे जो रिलेशनशिप जो आज गुरुकुल के माध्यम से हमको बनाने का अवसर मिला है, तो इस बातें को मैंने आप लोगों के बीच में मैं रखा हूँ और आप लोग समझे भी होंगे, जाने भी होंगे। इसी आशा और अपील के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और हमारे आज के ज़बरदस्त होस्ट अरविंद चतुर्वेदी सर, जो वीर महोबा उत्तर प्रदेश बुलंदखंड खंड से हैं, जिनके मधुर वाणियों के साथ में आज मंच का संचालन हुआ और कर रहे हैं, इसके लिए बहुत-बहुत दिल से अभिनंदन, स्वागत वंदन और ज़्यादा समय ना लेते हुए क्योंकि स्पेशल स्पीच अ, हमको सुनने का अवसर मिलेंगे, क्लोजिंग मिलेंगे, आशीष वचन मिलेंगे।
इसी आशा और विश्वास के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ और पुनः मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे आज के होस्ट, हमारे सबके ज़बरदस्त दोस्त अरविंद चतुर्वेदी जी आएँ और गुरुकुल को आगे बढ़ाएँ। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। जय थैंक यू हरि, सर, जय थैंक यू। जय जय हरे सर, जय जय हरे। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। वाह सर, वाह! शानदार तरीके से आज आपने अपना ट्रेनिंग पार्ट रखा। हम सबको हम सबको गुरुकुल के द्वारा जो हमें उपलब्धियाँ प्राप्त हुई, वो सब जताते हुए, बताते हुए आपने हमें अपनी डाउनलाइन, अपलाइन को हमें कैसे अपने साथ में जोड़ के रखना है, अपना कम्युनिकेशन बना के रखना है, वो सारी बातें आपने आज सिखाई है। बहुत बहुत ही शानदार तरीके से आज आपने ट्रेनिंग पार्ट रखा है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। और अब मैं आप सबको एक स्पेशल स्पीच के पार्ट की तरफ ले चलता हूँ दोस्तों। तो आइए चलते हैं दोस्तों, आज स्पेशल स्पीच में आज हमारी मातृशक्ति को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। सुमित्रा डिगारसे मैम को, सभी को-होस्ट से मेरा निवेदन है कि प्लीज़, प्लीज़ आप सभी लोग डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैम का हार्दिक स्वागत करें, वेलकम करें। मोस्ट वेलकम मैम, स्वागत है मैम आपका। सुमित्रा डिगारसे मैम, प्लीज़ वेलकम मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम वेलकम, वेलकम मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम थैंक वेलकम यू। मैम। थैंक यू सो मच सर जी, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतने बड़े मंच पर इनवाइट किया स्पेशल स्पीच के लिए, तो उसके लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हायरी और जितने भी पार्टिसिपेंट बने हुए हैं, सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर हमेशा बने रहते हैं और इस गुरुकुल की शोभा बढ़ाते हैं। वैसे गुरुकुल के हमारे सभी ग्रेट ग्रेट गुरुजनों को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ, स्पेशली हमारे ग्रेट गुरु कुलदीप सर जी, राम लखन पटेल सर, नरेश कुमार नाग सर जी, सभी हमारे जितने भी गुरुजन सभी बने हुए हैं, सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। कि सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि समय की सीमा होती है और समय में हमें समय के साथ आगे बढ़ना है और समय के साथ सीखना है। तो सभी हमारे ग्रेट गुरुजन, ग्रेट मातृशक्तियों को सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद और धन्यवाद करना चाहूँगी ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर के डी प्रतापन सर, प्रसन्ना प्रतापन मैम को, क्योंकि अगर आज उनकी सोच और उनके मार्गदर्शन में आज हम सभी इस सिस्टम के माध्यम से बने हुए हैं, इस शानदार सिस्टम में और एक आयरिश परिवार हमारा इतना शानदार परिवार, जहाँ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। सभी एक समानता के साथ आज इस सिस्टम में बने हुए हैं और सभी को कोई ऊंच-नीच नहीं, कोई काला-गोरा, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं रखते, एक निस्वार्थ भाव के साथ आज यहाँ पर बने हुए हैं। कोई अमीर-गरीब, तो इस तरह के शानदार सिस्टम में आज हम सभी बने हुए हैं, जहाँ हर एक को एक समानता का अधिकार है। यहाँ कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं, इस तरह का जो इस गुरुकुल में मान-सम्मान हर एक व्यक्ति को मिलता है। ऐसे गुरुकुल कैंप में आज हम सभी बने हुए हैं, तो गुरुकुल को भी बहुत-बहुत धन्यवाद और धन्यवाद करना चाहूँगी। ऐसे शानदार सिस्टम में लेकर आने वाले मेरे मेंटर अपलाइन मिथुन चंद्रिका पटेल सर को, क्योंकि आज उनके माध्यम से मुझे इतना शानदार सिस्टम मिला और आज के हमारे ग्रेट होस्ट को भी बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हमेशा सर की वाणी बहुत ही शानदार, बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत ही शानदार तरह से सर हमेशा हर एक पार्ट को निभाते हैं, होस्टिंग हो, ट्रेनिंग हो और आज के हमारे ग्रेट महागुरु, ग्रेट ट्रेनर जो हर पल हमें सपोर्ट करते हैं। आज उनकी इतनी शानदार ट्रेनिंग सेशन, जहाँ आज उन्होंने हम सभी के बीच में एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में रखा, जहाँ आज एक अपलाइन और एक हमारा स्पॉन्सर, तो एक अपलाइन हो, चाहे स्पॉन्सर हो, चाहे हमारे गुरुजन हो, वो एक माता-पिता के समान होते हैं और हम उनके बच्चों के समान तो ऐसे समझते हैं। तो एक बच्चों की तरह हर एक चीज़ को समझाना
और सिखाना, ये हमारे गुरुजन करते हैं, हमारे अपलाइन करते हैं। तो वो अपने आप में अपनी एक पहचान छोड़ जाते हैं हमारे जीवन में, क्योंकि वही होता है, एक हमारा अपलाइन हो, चाहे हमारे गुरु हो, चाहे हमारे मेंटर हो, जो कि हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने की हमें प्रेरणा देते हैं और एक आम आदमी से खास आदमी बनने का अपना जो सफर होता है उसमें हमारा 100% योगदान दे, वही हो एक सच्चा लीडर होता है, जो एक निस्वार्थ भाव से जिस तरह माता-पिता अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, उन्हें हर अच्छे बुरे का ज्ञान देते हैं और शिक्षा देते हैं, उसी तरह इस सिस्टम में जिस हम बिज़नेस में जुड़े हैं, हम जिस बिज़नेस को कर रहे हैं, जहाँ हमें अपने जीवन में सफलता की ऊँचाइयों तक पहुँचना है, अपने सारे सपनों को साकार करना है, तो यहाँ हमारे लिए वो भूमिका माता-पिता की भूमिका को निभाते हैं। भले ही चाहे हम सारी दुनिया अगर आपसे कहे कि आपसे ये नहीं होगा, कभी नहीं होगा, इस तरह की नेगेटिव बातें भी बोलते हैं, लेकिन आखिरी समय तक हमारा जब साथ देते हैं, जो हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं, वही हमारे लिए हमारे गुरु होते हैं, मेंटर होते हैं। तो ऐसे गुरु आज हमारे बीच सभी बने हुए हैं, तो मैं सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमें इतना शानदार एक गुरुकुल मिला, जहाँ हर एक व्यक्ति एक पॉजिटिव सोच और पॉजिटिव विचारों के साथ, एक निस्वार्थ भाव के साथ हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और कभी भी अपने स्वयं के स्वार्थ के बारे में कभी नहीं सोचते। वो हर एक व्यक्ति को आगे बढ़ाने की सोच रखते हैं। ऐसे गुरुकुल में आज हम सभी बने हुए हैं। बहुत बार हमें इस तरह से कभी हम अगर गलत रास्ते पर चलते हैं, तो डाँट भी देते हैं, क्योंकि माता-पिता भी डाँटते हैं। अगर हम घर में अगर हम जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें डाँटते हैं माँ-बाप भी, क्योंकि वो अगर कोई गलत चीज़ें कर रहे हैं या गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो माता-पिता भी डाँटते हैं। तो इस तरह गुस्सा भी करते हैं। तो इस तरह से कई बार आपको या हमें मुझे भी हो तो कभी-कभी ऐसा लगता है, गुस्सा भी आता है कि क्यों मुझे डाँट रहे हैं? क्या मेरे कोई रिश्तेदार हैं या परिवार वाले? लेकिन अगर उन्हें ये हक अगर हम दें कि हमारी गलतियों पर डाँटें, हमारी गलतियों पर समझाएँ, तो तब हम बहुत ही बेहतर तरीके से अपने जीवन में सफल हो सकते हैं, क्योंकि माता-पिता की डाँट के समान हमारे गुरुजनों की भी होती है कि कहीं हम गलतियाँ कर रहे हैं, तो हमारी गलतियों को बताएँ, हमें समझाएँ, हमें सही रास्ता दिखाएँ। तो इन सभी चीज़ों को आज हमें हर एक व्यक्ति को सीखना है, समझना है कि हम अगर इस सिस्टम में बने हुए हैं, तो यहाँ अगर हमारे साथ में भी अगर कोई आता है, हमारी टीम में अगर कोई आता है, तो वो उसके लिए हम माता-पिता बन जाते हैं। जिस तरह के आज हमारे अपलाइन हो, चाहे हमारे गुरुजन हो, आज हमारे लिए वो माता-पिता के समान हैं। हमारे लिए हर एक अच्छे रास्ते का और ज्ञान देते हैं और एक अच्छी सीख देते हैं। हर एक चीज़ों को जिस तरह से छोटी-छोटी बारीकियों को समझाते हैं, उसी तरह हमें भी अपने साथ बने हुए हर प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसी तरह का एक निस्वार्थ भाव रखना और हर एक छोटी-छोटी जानकारियाँ देना और एक बच्चे की तरह उसे भी पालना, इस तरह से होता है। तो ये एक बहुत ही शानदार सिस्टम है और एक शानदार नेटवर्क मार्केटिंग, जहाँ हर एक व्यक्ति आगे बढ़ाने की सोच रखता है, हाथ पकड़ के खींचने की सोच रखता है, ना कि टाँग पकड़ के पीछे खींचने की। तो ये सोच और ये भावना हर एक व्यक्ति के अंदर होनी ज़रूरी है और आनी भी ज़रूरी है। जिस तरह से आज हम इस सिस्टम में सीख रहे हैं, तो इस गुरुकुल को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। यहाँ हर एक छोटी-छोटी बारीकियों का ज्ञान देते हैं, ऐसे गुरुजनों को भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ और लगातार इसी तरह हमारा मार्गदर्शन करते रहे और इसी तरह एक लूज़र को भी लेजेंड बनाने की कोशिश आप सभी का योगदान बहुत-बहुत रहता है, हमेशा रहता है। तो यहाँ हर एक व्यक्ति लूज़र से लेजेंड बनने के सफ़र में
हमेशा अग्रसर रहे और अग्रसर बने बने अपने आप को स्वयं को इस तरह से बनाए कि हर एक चीज को समझ सके और हर एक व्यक्ति को समझा भी सके। तभी आज एक परिवार, आज जिस परिवार में हम सभी बने हुए हैं, तो ये परिवार बहुत ही शानदार तरह से फलता फूलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। और इसी तरह हम अपने घर से शुरुआत करते हुए अपने समाज से, अपने राज्य से और अपने पूरे देश में हम इसी तरह से हर एक व्यक्ति को हम बेहतर तरीके से हम इन सारी चीजों को पहुंचा सकते हैं। इस गुरुकुल के ज्ञान का हम प्रसार प्रचार कर सकते हैं। तो ये ज्ञान सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमेशा मैं कहती हूँ और मैंने सुना भी है कि लेने के लिए ज्ञान और देने के लिए दान सर्वश्रेष्ठ होता है। तो आप सभी बहुत बहुत सर्वश्रेष्ठ है मेरे लिए, तो क्योंकि मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं इस गुरुकुल का हिस्सा हूँ और आज यहाँ से बहुत कुछ जो मैं सीख पा रही हूँ, तो आप सभी का आशीर्वाद है। और तो आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। और आगे के सेशन के लिए मैं हमारे ग्रेट होस्ट को मैं इनवाइट करना चाहूंगी कि सर आए और आगे के इस शानदार सेशन को आगे बढ़ाएं। तो मोस्ट वेलकम है हमारे ग्रेट होस्ट अरविंद चतुर्वेदी सर जी, आप आए और थैंक यू, कंटिन्यू थैंक करें। यू मैम, थैंक यू थैंक यू, सो मच वाह, सर। थैंक यू, अति सुंदर, वाह, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर शब्दों के जरिए से आज अपने स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाया मैम। बहुत ही शानदार, बहुत बहुत आभार आपको। आप ऐसे ही हमारे पैनल पर आते रहें और आप पैनल की शोभा बढ़ाते रहें मैम। और तो चलिए दोस्तों, अब क्योंकि थोड़ा सा समय ज्यादा हो गया है, तो मैं अब सीधे क्लोजिंग की तरफ चलना चाहूंगा। आज क्लोजिंग में मैं आप सबके सामने हमारे गुरुकुल में अपनी एक पहचान बनाने वाली टीकमगढ़ की आन बान शान हमारे आर.पी. भास्कर सर को मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। सो प्लीज वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम। आपका थैंक यू सर, स्वागत है थैंक आर.पी. यू। भास्कर सर। वाओ, ग्रेट वेलकम सर, सर। ग्रेट। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेलकम सो मच। सर, वेलकम भास्कर सर, वेलकम वेलकम। ग्रेट सर, ग्रेट। थैंक यू सो मच। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी गुरुजन और मातृ शक्ति, पुरुष शक्ति सभी को प्रणाम। और जिनकी वजह से हम आते हैं और जिनका एक अभी ट्रेनिंग के माध्यम से बताया गया कि ऐसे जगह पर परिस्थिति में होते हुए भी हमारी वो महान शक्ति और उनका विचार क्या है, कितना बड़ा उनके अंदर एनर्जी है, कितना बड़ा सोच है, ऐसी महान शक्ति को बारंबार प्रणाम हमारे केडी प्रतापन और सीना मैम को। साथियों, बात करता हूं आज हमारा होस्टिंग का। तो होस्टिंग जब भी मैम आते हैं बहुत ही, जब आज होस्टिंग का पार्ट, सॉरी, अरविंद सर हमारे आदरणीय जो महोबा उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, और जब भी आते हैं एनर्जी फुल में आते हैं। उनका आवाज से ही पता चलता है कि आज हमारे आदरणीय अरविंद चतुर्वेदी सर पैनल पर बोल रहे हैं। ग्रेट सर, ग्रेट। बहुत ही जबरदस्त होस्टिंग का पार्ट। और ट्रेनिंग की बात करूं तो आज हमारे राम लखन पटेल सर, एक ही आत्मा में निवास करने वाले दो दो शक्ति, राम और लखन, जिनको मैं बोलता हूं। वाकई में आज आपने बहुत ही सुंदर शब्दों के साथ में आज ट्रेनिंग का पार्ट दिया। और सुमित्रा डिगार्ड से मैम हमारे स्पेशल इंस्टीट्यूट में आई और उन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपनी बातों को रखा है। और किस तरीके से ये माता पिता का रूप होता है, गुरुजनों का होता है, इस गुरुकुल में क्या मिल रहा है, उस माध्यम से हमारे माता शक्ति सुमित्रा डिगार्ड से मैम ने अपनी बातों को रखा। समय को देखते हुए सभी ने अपने पार्ट को अपनी अपनी काबिलियत के हिसाब से अपनी वाणी को रखा है। और थोड़ा सा बात करना चाहूंगा, आज मैं ट्रेनिंग पार्ट की तरफ ले चलता हूं आपको। तो आज हमारे ग्रेट लीडर रामलखन पटेल सर के द्वारा ट्रेनिंग का पार्ट आज उस सच्चाई को जाहिर किया, आज जो गुरुकुल ने हमें दिया है। हम गुरुकुल के माध्यम से क्या क्या सीख चुके हैं, क्या क्या सीखते जा रहे हैं, इसका आकलन करना, और ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक है साथी। हम इसको सोचते नहीं हैं कि गुरुकुल ने क्या दिया। आज जो बखान किया ना अभी
ट्रेनिंग के माध्यम से हमारे रामलखन पटेल सर ने वाकई में उसमें पूरा सच्चाई से ओरोत प्रोत आज का शब्द, आज का बाड़ी है, पूरा सच्चाई छुपा हुआ है। ये बिल्कुल बात सही है कि जितने भी लीडर इस गुरुकुल में शुरुआत से आए हैं, उनने यहाँ पर बोलना भी सीखा है, सुनना भी सीखा है, और ऐसे ऐसे जज्बों को यहाँ पर सीखा है कि जो हमारे अंदर एक निगेटिविटी बहुत सारी छा गई थी, और मार्केट में निकलने में भी हमें काफी कठिनाइयां हो रही थी, किससे कैसे बात करूं। ये यहाँ पर वो हिम्मत और वो ऊर्जा, वो जज्बा यहाँ से मिला है कि हम लोग बोलना भी सीख रहे हैं, सीख गए हैं, और अपने किसी भी प्लेटफार्म में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से परिपक्व हो गए हैं, और बातें करने के लिए, बाड़ी रखने के लिए, लोगों की बातों से बातों का आंसर कैसे देना है, जिसको हम कहते हैं शब्दों का माया जाल। वो शब्दों का माया जाल इस गुरुकुल ने दिया है कि उनका जो सामने वाले की जो बातें हैं, उन बातों से हमें अपना उनका क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालना है उसी टाइम में, वो ये गुरुकुल ने दिया है। हम लोगों को यहाँ गुरुकुल ने सिखाया है कि कैसे कैसे लोग हमारे साथ में आते हैं कि जो एक विश्वास पात्र बनकर भी अपना विश्वास खो बैठते हैं। इस गुरुकुल ने क्या क्या दिया है कि जो परिस्थिति, विकट परिस्थिति आती है तो इसमें भी हमें कैसे निडर होके चलना पड़ता है, वो यहाँ पर सिखाया कि गुरुजन यहाँ पर हमारे कौन सच्चाई के साथ में थे और हैं, और कौन नहीं है। इस गुरुकुल ने हमें सिखाया है कि यदि इस पैनल पर दो भी लोग बचते हैं ना साथियों, तो इस गुरुकुल को, ये हमारा है, ये हमारा परिवार, इसको आगे कैसे लेके जाना पड़ता है। और इस गुरुकुल में यदि 200 लोग भी आते हैं और उसमें कुछ ऐसे लीडर होते हैं जो अपना एक नजरिया गलत हिसाब से बना करके आते हैं, उन्हें कैसे समझना है, ये हमारे गुरुकुल ने दिया है। क्या क्या बात करूं इस गुरुकुल की साथियों, इस संगठन की, इस परिवार की, जो जिनका नाम हमारा अर्निंग ईगल इंडिया है, और इनके संचालक हमारे ग्रेट गुरु कुलदीप सर ने वाकई में वो हिम्मत, वो जज्बा, यहाँ पर वो उनका सोचने की क्षमता और उम्र का नजरिया, साथियों वाकई में उनके अंदर एक परम शक्ति विराजमान है। मैं प्रणाम करता हूँ ऐसी परम शक्ति को कि जिनने वो वाकई में इस हिम्मत के साथ में आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हो, वो हिम्मत, वो एनर्जी हम लोगों को भी देते जा रहे हैं। तो प्रणाम करता हूँ, और समय को देखते हुए बस लास्ट में ही कहना चाहूंगा कि एक बार नजर डाल के, एक बार सोच करके, हर लीडर को, हर मातृ शक्ति को, हर पुरुष शक्ति को यहाँ पर ये एक नजरिया डाल करके थोड़ा सा सोच करके देखो, इस गुरुकुल ने आखिर हमें दिया क्या क्या है। ये सोचने योग्य बात है। और ये हमारा अंदर से जो अंतर आत्मा है, वो हमारा अंतर आत्मा खुद हमें यहाँ पर बता देगी कि ये गुरुकुल के अंदर से हमें कुछ मिला है कि बातें हैं, कि केवल बातें हैं, या कुछ वाकई में कुछ मिला है। यह कुछ आ, ऐसे ही है, या कुछ सत्यता भी है। यहाँ कुछ गुरुजन वाकई में इस गुरुकुल के साथ में कुछ कड़ी से कड़ी मिला करके, विश्वास बना करके चले हुए हैं कि यहाँ पर केवल बातें हैं। ये अंतरात्मा से हमें पूछ करके आज ही अपनी आत्मा से पूछना है कि वाकई में यहाँ पर हम गुरुकुल में आकर के कुछ सीखा है, या सीखते जा रहे हैं, जीवन के लिए कुछ मिल रहा है। ये पॉइंट आज के मीटिंग के माध्यम से जो दिए ना, बहुत जबरदस्त है, क्योंकि वो विकट परिस्थिति, वो स्थिति कैसी थी, उसमें हमें कैसे निडर होके चलने का रास्ता हमें मिला इस गुरुकुल के माध्यम से। तो इस गुरुकुल में हम बने रहें और अपना वर्चस्व देते रहें, ईमानदारी से बने रहें। हमारा समय, जब इतना हम परिश्रम कोई भी करता है तो उसका फल मीठा होता है, और वो फल मीठा जो होता है वो हमें मिलने वाला है साथी। तो हम बने रहें विश्वास के साथ में, आगे चलते रहें। हमारे साथ जो कुछ होगा सब कुछ अच्छा होगा, और वो नजरिया, वो प्लेटफॉर्म के साथ में, वो सिस्टम के साथ में हम अपना ये नजरिया और वो झंडा लहराएंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। इसी विश्वास के साथ में अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ समय को देखते हुए। वो इस मंच पर हमारे होस्टिंग का पार्ट निभाते हुए हमारे आदरणीय अरविंद चतुर्वेदी सर, जिनका वाकई में आवाज में ही एनर्जी है उनका, तो मैं आभार प्रकट करता हूं सभी का, जितने भी हमारे लीडर इस मंच पर विराजमान हैं, सभी को जय जय हरीश। नमस्कार साथियों, लव यू हरीश, जय जय हरीश। हमारे आदरणीय भाई साहब अरविंद चतुर्वेदी सर, आप पैनल पर आए और गुरुकुल को आगे गति प्रदान करें। थैंक यू सो मच, जय जय हरीश सर।
जय जय हरे सर। थैंक यू सर। वाह वाह, बहुत ही शानदार तरीके से आज आपने क्लोजिंग का पार्ट निभाया और आज के ट्रेनिंग के सेशन का आपने सार भी आप हम सबके सामने रखा। बहुत ही शानदार तरीके से आज का आपने क्लोजिंग का पार्ट निभाया। और चलिए दोस्तों, मैं अरविंद चतुर्वेदी, बुंदेलखंड, बीरभूम, उत्तर प्रदेश, महोबा से बिलोंग करता हूँ। आज का होस्ट आप सबका दोस्त। आज की होस्टिंग में अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो या मेरी वाणी से किसी को कोई आहत हुआ हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप सभी साथी लोग आज उपस्थित रहे। आपकी गर्मामयी उपस्थिति मेरे ऊपर एक कृपा है, तो बहुत ही धन्यवाद आपको। और अब साथियों, मैं आप सबको लेकर के जाना चाहूंगा आशीष बच्चन की तरफ। तो दोस्तों, एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आज की ट्रेनिंग के सेशन हमें गुरुकुल के से क्या मिला, ये चीज विशेष मायने रखती है। हमें गुरुकुल से एक विश्वास मिला, हमें गुरुकुल से हर वो गुण मिला, हर गुण में हमें पारंगत किया। हमें गुरुकुल ने पास्ट का हमें ध्यान दिखाया, गुरुकुल ने हमें प्रेजेंट में जीना सिखाया, गुरुकुल ने हमें फ्यूचर की प्लानिंग सिखाई। तो ये गुरुकुल है और गुरुकुल को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप सभी को प्रणाम करता हूँ, सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों चलते हैं अब हम अपने अगले पायदान की ओर, आशीष बच्चन की ओर। तो मैं अपने गुरुकुल किसान, एक ऐसे साथी, एक ऐसे ग्रेट लीडर जिनको देख करके हम सब में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिनके चेहरे को देख करके हम सभी लोग अपना दुख भूल जाते हैं और जिनके नाम के साथ ही हम सभी लोग जुड़े हुए हैं एक विश्वास के साथ, वो है हमारे नरेश नाग सर, गुरुओं के गुरु महागुरु नरेश नाग सर। सो मोस्ट वेलकम, स्वागत है सर आपका। आप आए, आप अपने आशीष बच्चनों से हम सबको अनुग्रहित करें। प्लीज वेलकम सर, स्वागत है सर आपका। वेलकम गुरुदेव, वेलकम वेलकम। वेलकम सर जी, वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम गुरु जी, मोस्ट वेलकम। नाक्सर पैनल पे नहीं है शायद। नाग सर चलिए तो पैनल पे नहीं है, डॉक्टर चलिए तो साहब को या फिर बड़े भैया को कोई बात इनवाइट नहीं, कर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए तो चलते हैं डॉक्टर दोस्तों। हसन सर को ले लो, नाक्सर अगर ओके कंफर्ट सर, जोन में नहीं है तो। ओके सर, ओके सर, ओके चतुर्वेदी सर, जी, ओके। थैंक यू सर, ओके सर, ओके सर। क्योंकि मैं भी कंफर्ट में नहीं हूँ। कोई बात नहीं सर, मैं मेरे दिमाग में आ चुका था, मैं ले रहा हूँ सर। थैंक यू सर। और चलिए दोस्तों, अब मैं आशीष बच्चन के लिए उनको बुलाना चाहूंगा क्योंकि समय काफी निकल चुका है। इसलिए मैं अपने कम शब्दों में अपने गुरु, जिन्होंने मुझे नेटवर्क और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सिखाया, हाईरिच के बारे में बताया, हाईरिच मेरे अंदर डाली, इंजेक्ट किया मेरे अंदर, और उसके द्वारा उन्हीं के द्वारा मुझे ये गुरुकुल मिला। और आज गुरुकुल ने मुझे क्या क्या सिखाया, ये मैं गुरुकुल का एहसानमंद हूँ, मैं गुरुकुल का चेला, मैं गुरुकुल का शिष्य हूँ। गुरुकुल गुरुकुल ने मुझे संस्कार दिए हैं, गुरुकुल ने मुझे बहुत कुछ दिया। तो ऐसे ग्रेट गुरु को बुलाना चाहूंगा, डॉक्टर मोहम्मद हसन सर। प्लीज वेलकम, स्वागत है सर आपका। आप आइए। वेलकम गुरु जी, वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर जी। स्वागत है वेलकम सर आपका। गुरुदेव, वेलकम वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है थैंक सर, यू, बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार, जय जय हरेज। और आज हमारे बहुत ही शानदार सेशन कंप्लीट हुआ, शानदार लीडर के द्वारा, जिसमें हमारी होस्टिंग, हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर और होस्टिंग के मास्टर जिनको हम बोलते हैं, आदरणीय अरविंद चतुर्वेदी, वीरभूमि बुंदेलखंड से आप आते हैं और बहुत शानदार तरीके से आपका आज का होस्टिंग सर वाकई में कुछ समय बाद आज सुनने को मिला, पर जब भी आप आते हैं बहुत शानदार होता है। और हमारे पटेल सर का भी बहुत लाजवाब आज का हमारा ट्रेनिंग रहा। और वो आते हैं तो अपने अपने स्वभाव के तरीके से, उनकी बिल्कुल ही निर्मल और सरल तरीके से आप उनको, जहाँ पर कोई लाग लपेट नहीं होता है,
कोई वहाँ पर वो बनावट नहीं होती है, बल्कि बिल्कुल विशुद्ध रूप से सर अपनी बातों को और सीधे और सपाट तरीके से हम सब तक पहुंचाते हैं। बहुत शानदार तरीके से सर के द्वारा हाल में सेशन मिला। ग्रांड सैल्यूट करता हूँ सर को। और जो भी हमारे साथी आए हैं, सभी ने अपने विचारों को रखा, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अभी लास्ट में हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर आर.पी. सर आए और उनके द्वारा भी बहुत शानदार तरीके से आज के पूरे मीटिंग को निचोड़ के रूप में उन्होंने क्लोजिंग में रखा। बहुत शानदार तरीके से सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। और इसी तरीके से हमें अपने हारिस के लक्ष्य के साथ में आगे बढ़ना है। और जो हमारा मिशन है, हम अपने संगठन के साथ अपने मिशन पर हमेशा आगे समर्पित रहेंगे और सबके साथ मिलकर हम अपने हारिज के लिए जो हमारा सुबह का शाम का 8:30 का ये हमारा जो गुरुकुल है, हमारा जूम सेशन है, इसको हम कंटिन्यू रखते हुए यहाँ से अपने नॉलेज को ज्ञान करेंगे और यहाँ से अपने बिजनेस के साथ साथ अपने लाइफ में बहुत कुछ यहाँ से हम आज ले रहे हैं, सीख रहे हैं। और यहाँ में आने वाले समय में जब हमारे बिजनेस को यहाँ से हम करने के लिए आगे आएंगे तो कितना बड़ा अचीवमेंट हम सबको मिलने वाला है, आप सब देख रहे हैं दोस्तों। तो वो हम सब के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला है, बहुत जल्दी वो होने वाला है और आप देख रहे हैं। और अभी 2 से 4 दिन के अंदर में एक बहुत ही बड़े रूप में हमें कुछ अच्छी गुड न्यूज भी मिलने वाली है। तो हम इसी आशा और विश्वास के साथ में अपने सिस्टम के साथ में, अपने मिशन के साथ में, अपने संगठन के साथ में आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में हम जरूर अपने कामयाबी को पाएंगे। तो सभी को मैं अपनी बात पे ही पर रोकता हूँ, सभी को नमस्कार करता हूँ। जय जय हरे दोस्तों। धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और वेलकम करता हूँ मैं अपने ग्रेट साथी, ग्रेट लीडर, ग्रेट हमारे आदरणीय भाई साहब अरविंद चतुर्वेदी सर का। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जय जय हरेश। बहुत बहुत सुंदर आपके आशीष वचनों से आज हम सभी उत्प्रेरित हुए। और देखिए दोस्तों, आज का सेशन भी यहाँ संपन्न होता है और मैं एक बार पुनः आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ यदि मेरे मेरे वक्तव्यों से या मेरे उससे कोई किसी भी व्यक्ति को कोई ठेस पहुंची हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और आशा करता हूँ इस सुबह 6:55 पे मिलेंगे और मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और जय जय हरीज के साथ सर सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाए और एक जय जय हरीज के साथ आज के हम मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जय जय हरीज, जय जय हरीज। जय हरी, जय जय हरी, जय 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 हरी। हरी, जय जय शुभ रहे हरी, हरी, जय हरी, जय हरी। जय हरी।